अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। मेरा यहां आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। मैं अरुणाचल वासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां मंच पर आने से पहले मुझे यहां छोटे मोटे सब व्यापारियों से बातचीत करने का अवसर मिला, उनकी दुकानों में उनके प्रोडक्ट्स देखने का अवसर मिला और उससे भी ज्यादा मैंने उनके उत्साह को अनुभव किया, उनके उमंग को अनुभव किया। और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं। अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है। लेकिन तब जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चलाते थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। साथियों, आपने जब 2014 में मुझे
देश की सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले गए। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश की हमेशा इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आप सभी नमस्कार से भी पहले जय हिंद कहते हैं। आप वो लोग हैं जो देश को स्वयं से भी पहले रखते हैं। आज जब हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो देश की हमसे भी एक अपेक्षा है। ये अपेक्षा है आत्मनिर्भरता की। भारत विकसित तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहें, आप कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें,
गर्व से कहें, गर्व से कहें, इसी मंत्र पर चलते हुए देश का विकास होगा, अरुणाचल का, नॉर्थ ईस्ट का विकास तेज होगा। एक बार फिर आपको इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि का पावन पर्व भी है, बचत उत्सव भी है। तो इस उत्सव में शरीक होने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए और हाथ ऊपर कीजिए सबका। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये बचत उत्सव का नजारा है, ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। देखिए, प्रकाश ही प्रकाश है और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, रोशनी ही रोशनी, चमकते तारों की तरह